गणपतये नमः। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद आप सब लोगों का जो हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं और इस चीज़ को जानने के लिए अग्रसर रहते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है और ज्योतिष के सानिध्य में जुड़ने से जीवन किस तरह परिवर्तित होता है। देखिए, ख़ास तौर पे जब हम ग्रहों की चर्चा करते हैं तो हम हर ग्रह की प्रभाव को भी जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो दुष्प्रभाव देता है या शुभ प्रभाव देता है, और अगर दुष्प्रभाव दे रहा है तो उसे शुभ कैसे बनाया जाए। उसी श्रृंखला में कल से हमने जो शुरुआत करी है आपके सम्मुख, कल हमने जब चंद्रमा लिए तो आज हम सूर्य की बात कर लेते हैं। अगर हम सूर्य को अपनी पत्रिका में उठा के देखें तो सबसे पहली बात, सूर्य अगर ज्योतिष के माध्यम से देखें तो ज्योतिष कहता है कि सूर्य हमारे मन मस्तिष्क के साथ हमारे औज को प्रभावित करता है, ख़ास तौर पे हमारी मान प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, हमारे यश कीर्ति को प्रभावित करता है, हमारे संबंधों में यश कीर्ति देता है और पिता के साथ संबंधों की बात करता है। अब पिता के साथ संबंध की बात आ गई तो यानी रिश्ते शुरू हो गए सूर्य के साथ में। अब ये राज सत्ता के साथ भी आपके रिश्ते नातों की बात करता है कि राज सत्ता के साथ आपके रिश्ते नाते कैसे होंगे। साथ में अगर एस्ट्रोमेडिकल की बात कर लें, क्योंकि ज्योतिषीय चिकित्सा की हम बात करते हैं, तो वहाँ एक सबसे पहली बात निकल जाती है कि सूर्य का आधिपत्य हमारे हृदय के ऊपर है। हमारा हृदय सूर्य के साथ धड़कता है और इसी स्थिति में अगर कहीं सूर्य पीड़ित होगा तो आपको हृदय से संबंधित रोग सताएंगे। दूसरी बात, खास तौर पे इसका हमारे रेड ब्लड सेल्स पे भी पूरा आधिपत्य है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती हैं वही इसका कारक हैं। और सूर्य हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है। हम हाई और लो की बात करते हैं तो वो सूर्य के साथ में, और ऐसे बहुत सारी व्याधियों को हम इससे जोड़ते हैं, पर समय के अभाव में हम मुख्य बातें ही यहाँ लेते हैं। तो इसलिए विशेषतः हमें ये समझना होगा कि सूर्य का आधिपत्य और सूर्य का प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, समाज में बहुत अग्रणीय है, स्तर पर कार्य करता है, लोग जानते हैं, पर उसे वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। एक व्यक्ति अचानक उठकर आता है और यश कीर्ति को प्राप्त करके समाज में छा जाता है, यानी कहीं ना कहीं हम कह उठते हैं भाई इसका सूर्य बहुत बली है। क्यों? क्योंकि सूर्य जिस तरह ओज और प्रकाश पूरे समाज, पूरे देश, पूरी सृष्टि में फैलाता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी फैलाता है, यश और कीर्ति देता है। तो इसलिए हमें सबसे पहली बात ये समझ लेनी है कि सूर्य किस तरह से हमारे जीवन में प्रभावशाली होगा। अब हमने ये तो जान लिया कि कैसे प्रभावशाली होगा और किस तरह से दुष्प्रभाव देता है। अब सूर्य को हम कैसे बली कर सकते हैं, किस तरह से उसके लाभ ले सकते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पर एक कॉल ले लेते हैं बीच में, कोई काफ़ी देर से प्रतीक्षा में है। हेलो जी, प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर जी 1988। एक सेकेंड जी, 9 दिसंबर 1988। 88 सुबह 3:30 बजे। कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु? गुरुजी, कुरुक्षेत्र से। जी गुरुजी, 2013 से गुरुजी मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अब याददाश्त के विषय में भी हम आएंगे कि कहाँ कौन सा ग्रह प्रभावशाली हो जाता है और किसकी वजह से याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है। पर मुख्यतः आपकी पत्रिका की बात कर लें कि 2003 से जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे पहली बात अगर देख लें आपकी पत्रिका में, तो यहाँ जो 2002 में एक दशा आई थी, केतु की महादशा, और उसके बाद से अगर आप देखें तो निरंतर ये आपको प्रभावित करता जा रहा है, क्योंकि केतु यहाँ पीड़ित हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि याददाश्त प्रभावित होने लगे, यानी कि राइट पोर्शन पे आपके कहीं इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि ब्रेन के जब भी राइट पोर्शन पे इफ़ेक्ट आएगा तो डेफिनेटली आपकी याददाश्त पर इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि केतु राइट साइड में है पत्रिका के, और केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है, यानी सूर्य से संबंध बन गया। अब यहाँ हमें ये भी समझना है कि सूर्य क्या कहता है। सूर्य बुध चंद्रमा के साथ युति बनाकर कहाँ बैठे हैं? बैठे हुए हैं इस समय द्वितीय भाव में। और अगर पत्रिका की और स्थिति देख लें तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गंडमूल नक्षत्र का जन्म और घृति योग, घृत एक योग है, घृति योग, जो एक घृणित योग है, अशुभ योग माना गया है, जिसमें आपका जन्म हुआ। और अगर साथ ही यहाँ देख लें तो यहाँ एक प्रादुर्भाव हो गया, चंद्रमा जब सूर्य के साथ बहुत अधिक निकटता ले लेते हैं तो हम इसे अमावस्या कह देते हैं। तो यहाँ चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल क्षीण मात्र है, क्योंकि अगर देखें यहाँ चंद्रमा की डिग्री अगर आप देखेंगे तो मात्र यहाँ 19 डिग्री का, और वो भी निचस्थ। तो ऐसी स्थिति में मन कर्म वचन पर दोनों पे सबसे ज़्यादा विचारों पर प्रभाव देता है। और सूर्य की जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ जाए तो एक और चीज़ पर प्रभावित हो जाती है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है
क्योंकि ये जहाँ जिस स्थान पर प्रभाव देगा उसका अधिपत्य को भी प्रभावित करेगा और साथ में जहाँ बैठा है वहाँ पे भी प्रभाव देगा ही देगा, और जिसके साथ युति बना के बैठा है उसको भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ क्योंकि इसके नीचे ये एक बरगद की न्यायी है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं पनप सकता। यहाँ जब भी कोई ग्रह बहुत अधिक निकट हो जाएगा तो अस्त हो जाएगा। जैसे हम बुध को देखते हैं, बुध बेचारा साथ साथ चलता है, बिल्कुल पिता पुत्र का संबंध है बुध का सूर्य के साथ में, और जब भी अधिकता उसके साथ होती है अस्त हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं, उनका प्रभाव क्षीण होने लगता है। इसी तरह से जब खास तौर पे दूसरे ग्रह के साथ जैसे चंद्रमा के साथ युति बनाई और अष्टम भाव पे प्रभाव डाला, तो एक चीज़ सबसे पहली बात समझ लीजिए कि हमारी बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दो ही भाव हैं। यकीन मानिए, जो दोनों आपको शायद बड़े अटपटे लगें, एक हमारा अष्टम भाव, एक षष्टम भाव। पहले हम अष्टम को ले रहे हैं क्योंकि ऑकल साइंसेस का, बुद्धि का, विवेक का, खोज का ये अष्टम भाव है स्थान, और यहीं पर अगर इसके साथ कनेक्शन बना दिया जाए खास तौर पे इस समय, वह है खास तौर पे हमारा षष्टम भाव, जहाँ व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ से अगर हम दृष्टिपात करें यहाँ पर आपकी एकादश भाव पे, यानी कि सारा समावेश ये निकाल के देता है कि किसी चोट का नतीजा है ये आपके साथ जो हो रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका उपाय आपको बताते हैं क्योंकि समय का अभाव है, ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता। यहाँ आपको ध्यान देना है, दो उपाय करने हैं। एक तो सूर्य की उपासना करनी है। अब आपको जल देना है, तांबे के लोटे में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है और सूर्य को जल देना है। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, इस तरह करते हुए सूर्य को जल देना है। शनिवार को भूल के भी जल नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। और माताओं बहनों सबसे का आग्रह है कि जल देने की विधि को समझ लें। हम बार बार समझाते हैं कि सिर से ऊपर लोटा लेके जाइए और जल धारा में से सूर्य को देखिए। ये है सूर्य को जल देना। सूर्य तक जल नहीं पहुंच रहा, ना आपको एहसान कर रहे हैं आप, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेजेस को जो है आप यहाँ सीधी स्पष्ट भाषा में आप फिल्टर कर रहे हैं उस जल के माध्यम से, और अपने ललाट के ऊपर जहाँ सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव रहता है वहाँ आप उस किरणों को ले रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, जिससे आपका सूर्य बलि हो जाता है। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि सूर्य बलि कैसे हो, तो बलि करने का सबसे अच्छा माध्यम ये है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव कौन है? सूर्य और चंद्रमा, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इसके बाद दूसरे आते हैं जल, अग्नि, वायु, ये सब प्रत्यक्ष देवताओं में आते हैं। पर सबसे ज़्यादा प्रमाण, जो सबसे ज़्यादा हम पर प्रभाव देते हैं, हमारी प्राणवायु, हमारे जीवनी को चलाते हैं, वह है सूर्य। तो सबसे ज़रूरी है कि आप सूर्य को नमस्कार करिए और सूर्य मंत्र का जाप करिए, और साथ में किसी भी धर्म स्थान पर जाकर गुड़ और गेहूँ खास तौर पे रविवार के दिन चढ़ा आइएगा, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। दूसरा, चंद्रमा को आपने बलि करना है, तो चंद्रमा को बलि करने का एक छोटा सा उपाय यहाँ ले चलिए कि यहाँ चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमय सय नमः, इस तरह करते हुए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ दीजिए। सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही आप दे सकते हैं, बाकी दिन चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा पूर्णिमा के दिन आप जल दीजिएगा। देखिए, खास तौर पे जहाँ चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी हृदय, हमारी सोच, हमारे खास तौर पे बल, आप देखिए सूर्य जब पीड़ित होगा व्यक्ति बहुत डरपोक सा हो जाएगा, और सूर्य जब बलि हो जाएगा व्यक्ति दम्भी हो जाएगा, बहुत हठी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उसके अंदर वो ओज और प्राणवायु शक्ति देता है, जिसके कारण व्यक्ति किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए कूद पड़ता है। वह बिल्कुल डरता नहीं, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा, आधी रात को भी उठ के चल पड़ेगा। और सूर्य पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति घर में चूहे से भी डरने लग जाता है। इसका कारण यही है कि सूर्य हमें आत्मिक शक्ति देता है। तो इसलिए इस आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे सरल माध्यम है कि सूर्य को आप बलि कर लें। और सरल एक और चीज़ बता दूं, हमारे रिश्ते नाते परमात्मा ने इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि देखिए जानवरों में कोई रिश्ते नाते नहीं हैं, होते हैं सब, वहाँ माता पिता भाई बहन सब होते हैं, मर्यादाएं नहीं है, ना वो निभाते हैं और ना उनसे कोई लाभ लेते हैं। पालन पोषण माता पिता करते हैं, पर उसके बावजूद वो उन रिश्तों को कहीं निभाते नहीं हैं या उनसे आगे कोई लाभ नहीं लेते। मनुष्य ले सकता है क्योंकि उसके ग्रहों को प्रभावित करते हैं। अगर आपने सूर्य को बलि करना है तो सबसे पहला सूर्य का कारक आपके घर में ही है आपके पिता, और पिता तुल्य जो भी बड़े व्यक्ति हैं उनके चरण वंदना करिए, उनको नमस्कार करिए, सूर्य बलि हो जाएगा जब उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। माता की सेवा करिए, माता की चरण वंदना करिए, चंद्रमा अपने आप बलि हो जाएगा। यानी दोनों ग्रहों को बलि करने का सर्वाधिक सबसे आसान तरीका ये है आपके सम्मुख। और अगर आप इसको नहीं निभाते हैं तो यकीन मानिए, आप माणिक पहनिए, मोती पहनिए, तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो इस सृष्टि में कहीं पूजने की नहीं है, कहीं वो आगे बढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करिए, क्योंकि सबसे सरल उपाय परमात्मा ने हमें दिए हैं।
उसके बाद दूसरी बात एक और समझ लें कि सूर्य कहाँ बैठता है और क्या करता है। अगर लग्न में बैठता है तो यशस्वी बना देता है, पर अगर सप्तम में बैठता है तो वहाँ पर कलह उत्पन्न कर देता है, दाम्पत्य जीवन में विलंब उत्पन्न कर देता है। इसी तरह से अलग अलग भावों अब व्यक्ति के साथ ये चलता है। अगर दशम में बैठ जाएगा तो राज सत्ता से जोड़ देगा, पर चतुर्थ में बैठ जाएगा तो माता से यश दिलवाएगा, माता के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता दे देगा। पर अगर सूर्य कहीं राहु केतु शनि के साथ बैठ गया तो ये अपने प्रभाव देने लगता है। यानी कि बहुत सारी इसकी विवेचना है। अगर पूरा दिन भी बैठ जाएं, मैं कहता हूं कि यहाँ समय का अभाव होता है, नहीं तो पूरा दिन आप एक ग्रह पर चर्चा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके लिए, आप घंटों बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा, और जीवन तो अथाह सागर है। एक और कॉल लेते हैं, समय कह रहा है। हेलो। हेलो जी नमस्कार चार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। आपका प्रोग्राम हम बहुत देर से देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी जी जी, बोलिए, धन्यवाद। मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में पूछना है। जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1980। 1980। सुबह 8:30 बजे का जन्म है। सुबह 8:30 बजे। जी हाँ जी। वो नाम एक पेशे के तौर पे नर्स है। वो उसकी ना प्रमोशन नहीं हो रही, कितनी देर होगी उसको एक ही जगह काम करती हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि उसको यहाँ ही कुछ प्रमोशन वगैरह अच्छी सैलरी मिलेगी कि किसी और जगह ट्राई करेगा। कहाँ जॉब कर रहे हैं ये? वो मोहाली में जॉब कर रहे हैं, मोहाली के जन उसका। किस चीज़ में जॉब में कर रहे हैं ये? वो नर्सिंग है जी, स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स है, ठीक है। हाँ जी। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात, अब ज्योतिष की भाषा से ही इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं, आप फ़ोन रखिए, सुनिए आराम से और उपाय नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान से। यहाँ पर सूर्य की बात कर लें, तुला लग्न की पत्रिका है और लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं। अब तुला लग्न में जब सूर्य बैठेंगे तो सूर्य नीचस्थ हो जाएंगे, मान सम्मान, राजसी सत्ता से सहयोग, और जिस हम प्रमोशन की बात करते हैं वहाँ पर भी सूर्य का योग होता है, क्योंकि आपके कामों को खास तौर पर रिकॉग्नाइजेशन मिले, आपको प्रमोशन मिले, आपको कोई ग्रेड दे, आपकी अहमियत को समझे, ये सूर्य ही है जनाब। क्योंकि आप कई बार देखते हैं व्यक्ति 8वीं फेल हो पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठ जाता है। क्यों? सूर्य बली है साहब। सूर्य जब इतना बली होगा तो निश्चित तौर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैंने ऐसी स्थितियाँ देखी हैं कि अंगूठा छाप व्यक्ति है। मेरा एक अनुभव हुआ ऐसा ही, अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ तीसरी पास है और एक अंपायर का मालिक जिसका $3000 मिलियन का बिजनेस है, और मैं देख के हैरान हो गया कि साहब इतना बड़ा व्यक्ति और सिर्फ तीसरी पास है। पर जब पत्रिका उठा के देखी तो मैंने कहा, प्रभु तेरी कृपा हो जाए तो कहने को क्या। फिर तो सीधी सी एक बात कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान हो जाता है। बिल्कुल साहब, यहाँ देखिए पत्रिका कहती है, पत्रिका ये कह रही है कि सूर्य जब यहाँ पीड़ित हुआ है, तुला लगन की पत्रिका है, तो यहाँ मान सम्मान में विलंब होगा ही होगा। साथ ही संयोग देख लीजिए पत्रिका में क्या कहता है। अगर राहु की दशा, ऊपर से राहु में शुक्र का अंतर और ख़ास तौर पे राहु दशम में पीड़ित है, तो अब यहाँ उपाय क्या करने हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी बातें कर रहे हैं, इसीलिए उन चीज़ों को भी ले लें, नहीं तो रह जाएंगी। यहाँ राहु के लिए सबसे पहली चीज़ है, नीली वस्तुओं का दान कर दें। शनिवार के दिन खासतौर पे पीपल को जरूर सींचें सुबह सुबह, और रविवार के दिन गुड़ गाय को जरूर खिलाएं, और नियमित सुबह 1 रोटी गाय को ज़रूर दें। ये नियम अपने खाने से पहले, ये 2 उपाय ज़रूर कर लें, निश्चित तौर पर परमात्मा इनको सफलता देगा। आज फिर समय ने इशारा कर दिया आपसे विदा लेने के लिए, फिर कल नई किसी चर्चा के साथ आपके सम्मुख होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। आपकी पूजा को सार्थक और सफल बनाने के लिए आचार्य श्री जेपी सिंह ने सिद्ध तेलों का निर्माण किया है। जिस प्रकार प्रत्येक आराध्य देवी देवता और ग्रह की पूजा करने के विशेष मंत्र होते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्य जी ने अपने अध्ययन और शोध के पश्चात ऐसे सिद्ध तेल तैयार किए हैं, जिनको दीपक में जलाने से पूजा बहुत जल्दी सफल होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम देखिए, आपको हीलिंग ऑयल का समझ आना चाहिए कि ऑयल्स का निर्माण हुआ कैसे और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है।
हमने हर समस्या के लिए एक विशेषतः ऑयल बनाया। हमने सबके लिए अलग अलग ऑयल बनाया, क्योंकि हम हर एक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अलग अलग जड़ी बूटियों को प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कार्य से ये जाना कि किस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना है। जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं और उसके अंदर उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए समर्थ नहीं कि वो हवन कर सके, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सके। तो वहाँ हमें ये ध्यान देना है कि हम इन ऑयल्स के द्वारा उन सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जेपी सिंह जी सदैव ही आपको आसान तरीकों से मनोकामना सिद्धि के मार्ग बताते आए हैं। इसीलिए उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से ऐसे तेल बनाए हैं जिनके दीपक जलाकर आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है तो संबंधित ग्रह का दीपक जलाइए। मात्र 43 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो व्याधियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी डिजीज़ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम कई बार तो दवाइयाँ लेते लेते नहीं थक जाते हैं, कई बार उनके उपचार कराते कराते थक जाते हैं, पर हमें कहीं भी लाभ नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए हीलिंग ऑयल बनाया, और हीलिंग ऑयल वहाँ पर उन जड़ी बूटियों से बनता है जहाँ हम महामृत्युंजय की पूजा करते हैं, जप करते हैं। उन शक्तियों को समाहित करते हुए हम उस ऑयल का निर्माण करते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों से हम उस ऑयल को बनाते हैं और मात्र 43 दिन इसका दीपक जलाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से हर समस्या के लिए, चाहे आपके किसी रिलेशन में आपको टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टेंशन हो, वहाँ रिलेशनशिप ऑयल की हम बात करते हैं कि आप रिलेशनशिप ऑयल को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं चाहते हैं कि साहब मुझसे लोग सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अट्रैक्शन ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अट्रैक्शन ऑयल का दीपक जलाइए। सफलता प्राप्ति के लिए सक्सेस ऑयल, अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार के लिए रिलेशनशिप ऑयल, अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग ऑयल, समृद्धि के लिए प्रॉस्पेरिटी ऑयल, अपने आसपास और घर से नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए क्लेंजिंग ऑयल, अपनी दुकान शोरूम में बिक्री बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, और किसी ने टोना टोटका काला जादू कर दिया है तो ब्लैक मैजिक ऑयल का दीपक जलाइए। हमने एक ही पैक के अंदर आपको सब कुछ संजो के दिया कि आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कि 43 दिन की बत्तियाँ तक भी हमने इसमें समाहित कर दी, ताकि आप ये भी बहाना भूल जाएं कि साहब हम भूल जाएंगे कि 43 दिन कब हुए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हमने यहाँ ध्यान दिया। हम आपको दीपक भी इसीलिए दे रहे हैं, हम आपको तेल मापक यंत्र भी दे रहे हैं, हर चीज़ हम साथ में ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जान सकें और उसको साथ में प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। क्योंकि हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण, कि किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी समस्या ना रह जाए या कोई ऐसा बहाना ना रह जाए कि साहब मैं ये नहीं जान पाया या मैं ये नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर ये संपूर्ण समाधान आपके सम्मुख है कि आप किसी भी पूजा पद्धति का ऑयल या किसी प्रकार की भी इच्छा प्राप्ति के लिए आप ऑयल प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित तौर पर परिवर्तन और सुख की कामना कर सकते हैं। ये सभी तेल बेहद ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। इनकी शक्ति असीमित है। आपकी कोई भी समस्या या आवश्यकता 43 दिनों तक इनका दीपक जलाने से हल हो सकती है। इनमें से कोई भी एक दिव्य शक्ति युक्त भविष्य दर्पण तेल आपको मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि में आपको आपके घर बैठे पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी ऑर्डर कीजिए, फोन उठाइए और डायल कीजिए 01146121212 या फिर 01145644140। आचार्य जी ने लोगों की शारीरिक समस्याओं के लिए भी भविष्य दर्पण तेल का निर्माण किया है। अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं आचार्य जेपी सिंह जी द्वारा निर्मित ऑयल्स का दीपक जलाकर। यदि आप एस्ट्रोमेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, हमारा पता है 2/81 सर्विस लेन, क्लब रोड, वेस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा फोन नंबर है 01145644140, 09811558158। हमारी ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।